एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े दांता था। 10,000 तोड़े उसको कर्जदार था। एक तोड़े की कीमत 20 किलो चांदी है उस समय। एक तोड़े की कीमत उस समय 10,000 टैलेंट्स लिखा हुआ है। एक तोड़े की कीमत 20 किलो चांदी, नीचे लिखा हुआ है आपके बाइबल में, हिंदी बाइबल है स्टार के साथ। 1 किलो चांदी की कीमत 1,08,000 आज की दर। 20 किलो की चांदी की लगभग इसका अंदाजा लगाया जाए तो 2,000 करोड़ के आसपास है। एक राजा का अपने दास पे 2,000 करोड़ का कर्जा है और वो कहता है मेरा पैसा चुका, तू मेरे पे कर्जदार है, मैं तेरा कर्जदार हूं, मुझे पैसे चुका। फिर क्या कहते यीशु मसीह? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, जब वो चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, इसकी पत्नी, इसके बाल बच्चे, जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। ये कर्ज चुका दिया जाए। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। उस दास ने गिरकर स्वामी से विनती की, प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं सब कुछ भर दूंगा, जितना आपका है मैं कर्जा चुका दूंगा आपका। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तब उस दास के स्वामी ने उसे तरस खाकर छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। ठीक है, छोड़ दिया। आगे, और उसका दास क्षमा किया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, उसे माफ तो किया, उसका कर्जा भी माफ कर दिया। कितना? लगभग आज का 2,000 करोड़ आज की तारीख में 2,000 करोड़। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 किलो चांदी इंटू 10,000, आपको आंसर आ जाएगा। 10 डिजिट्स आते हैं पीछे, मैंने भी गूगल से सर्च किया तभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे से भी समझ से बात है। 10 डिजिट आते हैं तो कितना होता है अमाउंट? वहाँ पे आता है 10 बिलियन आते हैं। अगर 10 जीरो आते हैं, लैक्स में 5 आते हैं, करोड़ में 7 आते हैं और अरब में 10 आते हैं, तो लगभग 2,000 करोड़ का कर्जा उस पे, और स्वामी ने क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, जो उसके 100 दिनार दरता था। 100 दिनार का कर्जा, मतलब लगभग 100 दिनों की मजदूरी। लगभग आज की तारीख में एक दिन की मजदूरी 500 रुपया, 15,000 इंटू 3 महीना 50,000 का कर्जा था इसका। किसी दोस्त के, ये इसके साथ क्या व्यवहार करता था? उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा, उसको गले से पकड़ा और कहा, जो कुछ तू दांता है भर दे, जो कुछ मेरा कर्जा है तू भर दे। मैं तुझे 50,000 तुझे कर्जा दे रहा, मुझे 50,000 भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। धीरज धर, मैं सब भर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। उसने न माना, उसने नहीं माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। उसने जाके उसे जेल में डलवा दिया, केस किया, उसे जेल में डलवा दिया। आगे, कि जब तक कर्ज को भर न दे, जब तक वो कर्जा न भरे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था, उसके जितने भी जो फेलो बिलीवर्स थे या फेलो साथ काम करने वाले थे, देखकर बहुत उदास हुए, देखकर बहुत निराश हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जाके स्वामी को बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, उसके स्वामी ने उसको बुलाया। किसको बुलाया? जिसका उसने 2,000 करोड़ रुपए माफ किया। आगे, हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, परमेश्वर से दुष्ट कहता है। हाँ, तूने जो मुझसे विनती की, तूने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। हाँ, सो जैसे मैंने तुझ पर दया की, जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? क्या वैसा ही तुझे अपने दोस्त के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था? हाँ, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथों में रहे। उसके स्वामी ने उसके क्रोध में आकर उसे किसे दे दिया? पनिशमेंट में डाल दिया और उसको ऐसे जेल में डाल दिया
कि जब तक वो कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। आगे, इसी प्रकार यदि तुम में से इसी प्रकार यीशु मसीह ने नीचे उसकी मॉरल्स में आते हैं। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, हर एक अपने भाई या बहन को हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो मेरा पिता स्वर्ग में बैठा है, तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे ही वैसा व्यवहार करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह सिखाते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमें क्षमा करना है। भजन संहिता उसके 49 में वचन लिखा है। जैसे हमने पढ़ा, मेरे पास नहीं है भरने के लिए, क्या कहता है परमेश्वर का वचन भजन संहिता 49 में 6 और 7। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात छुड़ा नहीं सकता। जो अपनी संपत्ति पे भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात से छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हम अंत तक अपने पापों का प्रायश्चित एज अ मनुष्य नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने जैसे उस दास से कहा, ये एग्जाम्पल होता है हमें से किसी के लिए, कि परमेश्वर मुझसे मेरे पापों का हिसाब ले, और मैं जब उसके सामने पेश किया जाऊं, मैं परमेश्वर से माफी मांगू, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, तो परमेश्वर कहे कि मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पापों को माफ कर दिया है। और कैसा पाप हमारा कंपैरिजन करेंगे तो उस दास के ऊपर कितना था? 2000 करोड़, और उसका अपने दोस्त पे कितना कर्जा था? 50,000। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कितने पाप किए हैं? एज अ सेम कैटेगरी में हर एक बिलीवर उसमें आ जाता है। मैं या आप सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर का हम पर 2000 करोड़ का कर्जा था, समझो, क्योंकि पाप एक कर्ज के समान है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे उसका कर्ज से उल्लेख करते हैं। यीशु मसीह एग्जांपल लेते हैं तो उसको कर्ज में संबोधित करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, वो कोई चुका नहीं सकते, हम चुका नहीं सकते। अपने प्राण के लिए परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे सकते। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति मुझे कुछ भी नहीं दे सकती, तब उसने वो काम किया जो मनुष्य नहीं कर सकता। रोमी उसके आप उसके 3 में लिखा है, जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में बेचकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी, ताकि आगे को हम पाप में जीवन न बिताएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को देखा कि वो पाप में बिक चुके हैं, तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, तो वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, हम सबसे उम्मीद करता है कि जैसे उसने हमें माफ किया है, वैसा ही हम भी उन लोगों के साथ व्यवहार करें जो हमारे विरुद्ध किसी प्रकार के पाप करते हैं, हमारे विरुद्ध कोई अपराध करते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया है। और ये बहुत बात कठिन हो जाता है। जो लोग हमें हर्ट करते हैं उनको हम क्षमा कर पाए। मुंह से तो हम बहुत बार क्षमा करते थे, मैंने उसको क्षमा कर दिया, मेरे मन में सब। कैसे पता चले कि मैंने किसी को क्षमा किया कि नहीं किया? कैसे पता चले मैंने किसी को क्षमा किया है या नहीं किया है? पहले तो आपके मन में घूमना बंद करेगा। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया ना, आप अपने मन में उस व्यक्ति से वाद विवाद करेंगे। आप अपनी माइंड में उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे। पहली बात तो ये डिबेट करोगे, ये सामने होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता। हम उनसे लड़ते हैं अपने विचारों के अंदर, और वो कंटिन्यू हमारे विचारों में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए विचारों में नहीं रहते, वो कंटिन्यू हमारे विचारों में रहते हैं। और उससे हमें क्या मिलता है? जब हम किसी के लिए अपने मन में कोई ऐसी बात रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, बैर रखते हैं, अक्षमा रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? अक्षमा, अशांति मिलती है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती की पुस्तक 11 में, और ये रोज की प्रक्रिया है। ये रोज की प्रक्रिया है। उल्लासनगर में गाड़ी चलाओ, आपको 10 लोग मिलेंगे
काम तक पहुंचने में ऐसे लोग जो आपको गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए मिलेंगे। स्वाभाविक है, कोई कहीं से भी निकल सकता है यहाँ। तो मसीहियत तो ऐसा ही है, आप सही रास्ते से जा रहे हो पर कोई गलत चला तो आप क्या करोगे? तो ऐसा होता है और ये प्रतिदिन की प्रैक्टिस है मसीह जीवन में। बताइए पुस्तक 28 लेके 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्राम देगा? आई विल गिव यू रेस्ट। यीशु मसीह कहते हैं। वो रेस्ट कैसे मिलता है? आगे बताते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, हम सबने इस बात को पहले भी सुना है। दो बैल जब एक ही हाथ गाड़ी के नीचे रहते हैं, वो शेतकरी के उसमें रहते हैं, उसको इंग्लिश बैलगाड़ी, सॉरी, उस बैलगाड़ी में रहते हैं, उसको जुआ कहते हैं, योक कहते हैं। इंग्लिश में इसको योक वर्ड मिलता है, योक। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, हाँ, और मुझसे सीखो। किससे सीखो? प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं हृदय में नम्र हूँ और मैं हृदय में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। ये कौन सा जुआ है? ये नेचर ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह का स्वभाव। जब भी हमारे विरुद्ध कोई पाप करे या हमारे विरुद्ध कोई हमको ऐसा हर्ट करे, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है? आपको कंपेयर करना है अपने आप को उस व्यक्ति से। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कितने पाप किए हैं और प्रभु ने मेरे कितने पाप क्षमा किए हैं, और इस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध कितना पाप किया है। आगे बताते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, हम सबने इस बात को पहले भी सुना है। दो बैल जब एक ही हाथ गाड़ी के नीचे रहते हैं, वो शेतकरी के उसमें रहते हैं, उसको इंग्लिश बैलगाड़ी, सॉरी, उस बैलगाड़ी में रहते हैं, उसको जुआ कहते हैं, योक कहते हैं। इंग्लिश में इसको योक वर्ड मिलता है, योक। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, हाँ, और मुझसे सीखो। किससे सीखो? प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं हृदय में नम्र हूँ और मैं हृदय में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। ये कौन सा जुआ है? ये नेचर ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह का स्वभाव। जब भी हमारे विरुद्ध कोई पाप करे या हमारे विरुद्ध कोई हमको ऐसा हर्ट करे, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है? आपको कंपेयर करना है अपने आप को उस व्यक्ति से। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कितने पाप किए हैं और प्रभु ने मेरे कितने पाप क्षमा किए हैं, और इस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध कितना पाप किया है और मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं। और अगर हम ऐसा नहीं सोचते जैसा उस व्यक्ति ने किया, कि उसने अपने मित्र का कर्जा माफ नहीं किया, तो उसने क्या किया? उसे जेल में डाला, और जब ये बात स्वामी को पता चली तो स्वामी ने क्या किया? उसे बुलाया और उससे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। अर्थात जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो हमसे भी हमारे पापों का हिसाब किताब वैसा ही लिया जाएगा। लिखा है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। और बाइबल में लिखा है, मैं बलिदान से प्रेम नहीं करता, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। ये होशे की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर ने जैसा व्यवहार हमसे किया है, वैसा ही सेम व्यवहार हमें उन व्यक्तियों के साथ करना है जो हमें किसी प्रकार से हर्ट करते हैं। वो हर्ट करेंगे, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो किसी बड़े पद का व्यक्ति हो, पास्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी एक ही है कि हम उसे क्षमा करें। कैसे क्षमा करें? जिसे बाइबल में लिखा है, कुलुस्सी की पुस्तक में मैं समझता हूँ लिखा, जितना प्रचार करना आसान है इस विषय पर, उतना ही कठिन है इस प्रचार पर चलना और संदेश करना। तो ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। लोग मुझे हर्ट करते हैं कभी कभी, आए दिनों में वो मेरे विचारों में घूमते हैं रात रात को, और मैं सोचता हूँ ये मेरे सामने आता तो मैं उसको ऐसा जवाब देता। कभी हमारा गुस्सा हमारी चरम सीमा पर रहता है, पर जब हमारा जैसे कहते हैं वो उड़ाऊ पुत्र होश में आया, फिर हमें होश आता है कि यार मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे परमेश्वर का नेचर है। अगर कोई गलत रीति से चल रहा है तो मैं अपने स्तर को नीचे नहीं लेकर आऊंगा। अगर कोई मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो मैं उसके समान निचले स्तर पे नहीं चला जाऊंगा जैसे वो निचले स्तर पे चला गया है किसी भी प्रकार से। मेरे अंदर ईश्वर का स्वभाव है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मेरा बोझ हल्का और सहज है और तुम अपने मन में शांति पाओगे। फिलिपियन 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जैसे यीशु मसीह का मन था वैसा तुम्हारा मन हो। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं लूका की पुस्तक 14 अध्याय के 27 वचन में, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा शिष्य हो नहीं सकता। क्षमा करना एग्जैक्टली क्रूस उठाने के समान है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, उसने आपको डैमेज किया है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपको फाइनेंशियल डैमेज किया है, आपकी इमेज को डैमेज किया है, किसी न किसी तरीके से उसने आपको डैमेज किया, आपको हर्ट किया है। और जब हमको क्षमा करने की बारी आती है तब हमारा हृदय बहुत ही पीड़ा में रहता है, दुख में रहता है, मैं इसको कैसे क्षमा करूं। पर हम जब यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो यीशु मसीह हमारा एक उदाहरण है, यीशु हमारा एक एग्जाम्पल है। और हमेशा कंपेयर करें, इस अध्याय को लेकर अपने आप की कंपैरिजन कीजिए, मैंने कितने पाप किए परमेश्वर को। ईमानदारी से सवाल का जवाब देंगे, जितने पाप हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं, क्या उतने पाप किसी ने आपके विरुद्ध किए हैं? किसी ने किए हैं? जितने पाप आपने और मैंने प्रभु के विरुद्ध किए पर्सनल लाइफ में, क्या उतने पाप किसी व्यक्ति ने हमारे से किए हैं? इतना हमको हर्ट किया है पर्सनली? नहीं किया। तो परमेश्वर ये चाहता है जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा। और यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने हृदय में रेस्ट पाओगे, विश्राम पाओगे। कैसे? जब यीशु मसीह को लोग पागल कहते थे, दुष्टात्माग्रस्त कहते थे, न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे यीशु मसीह के विरुद्ध, पर यीशु मसीह कभी अपने हृदय में बातों को रखता नहीं था। समझे ऐसा था, समझे ऐसा था, ये जब अपनी रात को बेड पे सोता था उसके हार्ट में रेस्ट रहता था। और अगर हमारे हार्ट में रेस्ट नहीं है, हमारे मन में लोग दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आज भी उन लोगों को अपने मन में पकड़े हुए जिन्होंने हमें हर्ट किया। हमें उनको क्षमा करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। आप एग्जाम देने जाएंगे, अभी अगस्त में होता है एग्जाम, कभी होता है ब्रदर? एग्जाम अगस्त में होता है। तो एक सवाल के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बरोबर? पर जब क्षमा के बारे में आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है, आपको डैश करना है, ऑप्शन नीचे एक ही क्षमा करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं चुनना आपको। बाइबल क्विज में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पर क्षमा करने के ऑप्शन में आपको खाली एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, आपको क्षमा करना। ये परमेश्वर का उद्देश्य है हमारा। और कहा कि जो कोई ऐसा नहीं चलता वो मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने मुझे माफ किया है तो मेरा दायित्व है कि मैं भी उन व्यक्तियों को माफ करूं जो मुझे किसी से हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसका परिणाम क्या है? जैसे यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। क्या हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाएं और परमेश्वर कहे कि तूने इतने लोगों को अक्षमा करके रखा था और मैं तुझे दंड देने वाले के हाथ में सौंपता हूं? क्या ऐसा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। हम नहीं सुनना चाहेंगे परमेश्वर से, और अगर नहीं सुनना चाहते परमेश्वर से ये बात, तो आज मेरा निर्णय है कि मुझे उस व्यक्ति को क्षमा करना है। मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है क्षमा करना, तो मेरा भी ये नेचर होना चाहिए कि मैं क्षमा करूं। और यहाँ पर एक सवाल है, यदि मेरा भाई मेरे पाप करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? अगर वो मुझसे क्षमा मांगे तो क्षमा करूं, कि क्षमा नहीं मांगे तो क्षमा तो नहीं करूं? अगर वो मुझसे क्षमा मांगे तो मैं उसे क्षमा करूं, या मुझे क्षमा नहीं मांगे तो भी क्षमा करूं? परमेश्वर ने सारी मानव जाति को क्रूस पर माफ किया। कितने लोगों ने यीशु मसीह से माफी मांगी जब यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया? किसी ने भी क्षमा नहीं मांगी। तब भी यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो ये जरूरी है कि हम सब भी ऐसा ही व्यवहार एक दूसरे के साथ करें, चाहे वो विश्वासी हो,
चाहे वो अविश्वासी हो, हमें क्षमा ही करना है और कोई हमारे क्या कहते हैं विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम उसको क्षमा करें। और जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया एग्जैक्टली वैसे भी माफ किया। जैसे मैंने कहा जितना आसान है इसको प्रचार करना उतना ही कठिन है इसको चलना। कैसे मालूम पड़े कि मैंने किसी को क्षमा किया, उसका एक सही एग्जाम्पल। अगर किसी ने आपको हर्ट किया, अगर आपके अंदर क्षमा है, तो जब भी उस व्यक्ति का अच्छा होगा ना आपको बुरा लगेगा। जब भी उस व्यक्ति का अच्छा होगा ना, खुश होगा वो व्यक्ति, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अगर आपने किसी को क्षमा किया है तो उसके लिए, और अगर जब उसका बुरा होगा तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही होना चाहिए। ये साइन है कि हमने उस व्यक्ति को कभी क्षमा किया ही नहीं। और जब हम क्षमा नहीं करते किसी व्यक्ति को, हम अशांति में जीवन बिताते हैं, कड़वाहट में जीवन बिताते हैं, हमारा माइंड अनपीस में रहता है, हम अशांति में जीवन बिताते हैं। हम चुनाव करते हैं अशांति का खुद ही, क्योंकि उसने हमें हर्ट किया। पर जब हम उसको क्षमा करते हैं, और हम ऐसे क्षमा नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्रेम रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ा गया है। आपको खुद को स्टेज क्लियर कराना पड़ेगा कि जैसे परमेश्वर ने मेरे पाप किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किए, सॉरी, मुझे वैसे ही उसको क्षमा। अगर आपके मन में ऐसा सोच नहीं है तो आप कभी उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में नफरत इतनी हावी है, आपके मन पर, आपके हृदय में कड़वाहट इतनी हावी है आपके ऊपर, तो शैतान आपके माइंड पे एडवांटेज देगा। अगर आपके अंदर अक्षमा है, शैतान आपके मन से ऊपर ऐसे ऐसे थॉट्स डालेगा जिससे आप गुस्से, अशांति, फ्रस्ट्रेशन, झगड़ों से भर जाएंगे। और क्या होगा कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों से निकालोगे, जिसकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा होगा स्वाभाविक जीवन में। जब सामान्य जीवन होगा, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों से निकालोगे, अपनी कड़वाहट आप दूसरों से निकालोगे, आपके व्यवहार करने का तरीका दूसरों से कड़वाहट भरा होगा, आप हर्ट करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे दूसरों को, क्योंकि आपके अंदर एक अक्षमा है, आपके अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है। और कड़वाहट अगर मैं हृदय में रखता हूं तो मैं लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर सकता। जो मेरे साथ सही भी चलते हो तो भी मैं फ्रस्ट्रेशन में रहूंगा, अशांति में रहूंगा। कोलोसियंस 3:12। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र है और प्रिय है, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा, हाँ, और भलाई, और दीनता, हाँ, और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या करो? धारण करो। ह्यूमिलिटी, सहनशीलता। सहनशीलता मतलब सहन करना, क्योंकि बात कहते हैं एक दूसरे को सहना पड़ेगा। आपको अगर कलीसिया में भी रहना है तो एक दूसरे की सहनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब लोग सिद्ध नहीं हैं। कितने लोग सिद्ध हैं हमारे कलीसिया में? कितने लोग? एक जन सिद्ध हो जाए, हाथ खड़ा कर दे तो हम सेलिब्रेट करें। कोई भी सिद्ध नहीं है, आप सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध नहीं हूं, तो एक दूसरे को सहना पड़ेगा। हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे जाओ तो 3-3 गाड़ियां एक साथ दौड़ती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। पर बहुत सारे घरों में SL1 की डैशिंग कार चलती है। जैसे देखा SL1 की डैशिंग कार, एक दूसरे को टक्कर मारती है कारें, और फिर लोग खुश होते हैं, अरे मैंने इसको टक्कर मारी, अरे मैंने इसको टक्कर मारी। बहुत सारे घरों में ऐसा माहौल रहता है, डैशिंग कार के समान एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा जीवन आप तुलना कीजिए, आपका जीवन एक्सप्रेस हाईवे के समान की गाड़ी के समान है या SL1 की डैशिंग कार के समान है? सहनशीलता को धारण करो, सहन करना पड़ेगा। और सहन कौन करेगा? जो क्रूस उठाएगा वही सहन करेगा। 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, यदि किसी को
किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो, सहना पड़ेगा। जो सहते नहीं वो कलीसिया के बाहर चले जाते हैं, मान लो जमीन में दूसरी कलीसिया। मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सारी कलीसियां देखी और हर कलीसिया में मैंने संसार को देखा, हर कलीसिया में आपको कुछ कुछ बातें मिलेंगी, हर कलीसिया में कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है और लोग कलीसियाओं से कलीसिया चेंज करते हैं ताकि वो एक सही कलीसिया प्राप्त करे और पता चले कि गड़बड़ मेरे ही अंदर है, मुझे ही क्षमा करना पड़ेगा, मुझे ही सही व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, जिस कलीसिया में गलत शिक्षा दी जाती है, जिस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार किया जाता है, जो अगुआ परमेश्वर के वचन का मैनिपुलेट करता है और जो अगुआ परमेश्वर के लोगों के प्रति उसके हृदय मोटे अच्छे नहीं है और वो पैसों में बेईमान है, उस कलीसिया में सहभागी रखना सही नहीं है। उस कलीसिया में जाइए जहां पे भी आप कलीसिया में जाते हैं, आप यहाँ के हैं कहीं के, मैं जानता नहीं, मोस्टली हमारे कलीसिया के लोग हैं, शायद हम लोग सिद्ध नहीं है, इतना ज्ञान के में शायद नहीं हो, अल्टीमेटली हमारे मोटिव्स, हमारा हृदय सही होना चाहिए परमेश्वर के राज्य करते हैं, जो हम लीड करते हैं, जो टीच करते हैं, जो सेवा करते हैं। ज्ञान कम होगा चलेगा, उनको शायद कम ज्ञान कम है, पर हृदय खराब नहीं होना चाहिए, टीचिंग खराब नहीं होनी चाहिए। जिस कलीसिया की टीचिंग सही नहीं है, जो कलीसिया परमेश्वर के सही सिद्धांत नहीं सिखाती, उस कलीसिया का सहभागिता हमें नहीं रखनी, क्योंकि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं। एक दूसरे की सह लो और यदि को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के पाप क्षमा करो, अपराध क्षमा करो। हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसे कैसे? आपने कभी काउंट किया कि आप कितने पाप एक दिन में करते हैं परमेश्वर को? कोई है जो रात को बैठकर इस बात को सोचता हो कि आज मैंने कितने पाप किए प्रभु को? कहां पर झूठ बोला, कहां किसी को हर्ट किया, कहां मेरी गंदी नजर चली गई, कहां मैंने पैसों के लिए लोभ दिखाया? कोई कैलकुलेट करता है अपने चीज को? हम बहुत कैजुअल हैं इन बातों के प्रति, हम सोचते भी नहीं है। परमेश्वर फिर भी हमें माफ करता है। हम कहते हैं प्रभु जाने जाने जितने पाप के सब माफ कर दे, होलसेल में सब माफी मिल जाती है, माफी जाने जाने प्रभु सब पाप को माफ कर दे, तब भी माफ नहीं करते। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ हो। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास और आपके पास। चाहे मैं प्रीच करूं, आप बैठे हैं, प्रतिदिन हमारे साथ ऐसा होता है, प्रति सप्ताह होता है, प्रति महीने हो सकता है, और ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो होता रहता है। लोग मुझे हर्ट करते हैं, कभी कभी अनबिलीवर्स लोग की बात कर रहा हूँ, कोई फाइनेंशियली कोई परेशान करता है, कभी बेवजह से परेशान करता है, कोई जानबूझ के फायदा उठाता है। पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। हिब्रूज की पुस्तक में बहुत अच्छा वचन मिलता है, चैप्टर 10 में। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने। कभी कभी तो यूं हुआ कि तुम्हारी निंदा हुई, तुमने क्लेश सहा और तुम्हारा तमाशा बना। और कुछ यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, जिनकी दुर्दशा की जाती है। इंग्लिश में लिखा है यू वेर मिसट्रीटेड, आपको मिसट्रीट किया गया, आपको गलत तरीके से व्यवहार किया गया आपसे। उन दिनों को स्मरण करो जब तुम पहले पहले विश्वासी बने थे, जब लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके बाद भी तुम मसीह में स्थिर थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया? जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, जब जो पहले पहले आए थे,
जब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया गया तब भी तुम स्थिर थे, तो अब तुम्हारे साथ क्या हो गया है? जैसे मैंने कहा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और परमेश्वर जैसे हमें माफ किया है वैसे ही हमें एक दूसरे को क्षमा करना। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है लूका की पुस्तक 15 क्षमा के ऊपर। बहुत से लोगों की कंप्लेंट भी हमारे विश्वास के खिलाफ ये कंप्लेंट है, आप क्षमा का प्रचार बहुत करते हो विश्वासी लोग, मसीह लोग, और क्षमा करते नहीं। तो ये ज़रूरी है कि हम माफ़ करें, और ये ज़रूरी है कि हमारे द्वारा मसीह दिखाई दे लोगों कि हम वाकई क्षमा करने वाले लोग। ग्राम स्टेट्स के बारे में आपने सुना होगा, आज से लगभग 26 साल पहले 1999 के अंदर उड़ीसा केओंझर जिले के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा जलाया गया। और जब उनको जिंदा जलाया गया था तो उनकी पत्नी से पूछा गया, आप क्या चाहते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? उन्होंने कहा, मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ। ये बहुत ही कठिन है। 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का बच्चा, और उन्होंने ऐसी कोड़ियों की सेवा की थी हमारे भारत में। उस समय उड़ीसा में अगर किसी को कोड़ हो जाए तो उसे घर से निकाल देते थे। यहाँ से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो कोड़ से ठीक हो जाते थे उनको भी घर में नहीं लिया जाता था। उन व्यक्तियों को वो रास्ते से उठाते थे, ग्रामस्टेन्स रास्ते से उठाकर अपने आश्रम में लेके जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके कोड़ों को, घाव को ठीक करते थे। और क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते थे, तो उस समय के लोगों ने उनको धर्म परिवर्तन करने वाला समझा। और एक बार जब वो कैंप के लिए गए थे किसी केओंझर जिले के अपने बच्चों के साथ, तो वो जब रात को सो रहे थे तो उनके दोनों बच्चों को उनके साथ मार दिया गया। उनकी लास्ट स्टेटमेंट थी, बच्चों को छोड़ दो। एक पिता के लिए उसको जब मारा जा रहा हो कि बच्चों के साथ, उस समय वो विनती कर रहा था, बच्चों को छोड़ दो उनसे, और उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। और उनकी पत्नी ने उन सबको क्षमा कर दिया। ये मसीहत है, ये क्रिश्चियनिटी है, ये सच्चाई की मसीहत है, जो क्षमा करती है, जो बदले की भावना नहीं रखती, जो अपने हृदय के अंदर दूसरों के लिए बुराई नहीं रखती। ये मसीहत है। 15 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, एक और दो। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास आते थे? पापी लोग ऐसे किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं इनकी संगति में गया तो फिर मुझे देखेंगे। बहुत बार मैंने ये बात कही, बैकस्लाइडर्स कलीसिया में नहीं आते हैं। किसके डर से होते हैं? हमारे डर से नहीं आते। यार ये फिर सवाल पूछिए, इतने दिन से क्यों नहीं आया? कोई ऐसे देखेगा, प्रार्थना करें। हम इस रीति से लोगों को देखते हैं। जब एक पापी पाप में जीवन बिता रहा है, विश्वासी है, पाप में चला गया, और हम उसको ऐसे देखते हैं, प्रार्थना ही नहीं कराएगा, और आने के लिए वो सोचे 10 बार। चुंगी लेने वाले पापी यीशु के पास आए करते थे, और उसके पास जाएंगे जिसका स्वभाव यीशु के समान। हाँ, ताकि उसकी सुने वो कहता क्या है। और फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगे। फरीसी जो उस समय के धर्म के ठेकेदार का हो, उस समय के बाइबल टीचर्स का हो, फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने, अपने मन में कुरकुराते थे। ये नहीं बहुत कुरकुराते थे, पांगी लोग आएंगे कुरकुराएंगे, व्यभिचारी को पकड़ के लेकर आएंगे, ये व्यभिचारी पकड़ के ऐसा वैसा वैसा, बहुत सारा कारण है उनको बोलने का। हाँ, कि यह तो पापियों से मिलता है। ये पापियों से मिलता है, यीशु मसीह के बाद ये पापियों से मिलता है। हाँ, और उनके साथ खाता भी है। उनके साथ खाता भी है। और यीशु मसीह को एक नाम दिया गया, उपाधि दी गई थी, यीशु पापियों का मित्र। इस संसार में ऐसा कोई गुरु है जो पापियों का मित्र है तो केवल एक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो पापियों का मित्र है। एक पापी उसके पास जा सकता है क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि वो जानता है इस व्यक्ति के पास जाऊंगा, ये क्षमा कर देगा। कितनी बार हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है? सच में ईमानदारी के साथ बताइए, आपने जितनी बार प्रभु के विरुद्ध पाप किया, और जब भी आप प्रभु के पास गए आपको कॉन्फिडेंस रहता है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ये मुझे क्षमा कर देगा। कितना कॉन्फिडेंस रहता है हमको प्रभु पर? क्यों? क्योंकि हम उसको जानते हैं वो कैसा व्यक्ति है। ये पापियों के साथ खाता पीता है। उस समय के लोग कहते थे, बाइबल स्कॉलर्स अपने को बाइबल स्कॉलर्स बताते थे। फिर यीशु मसीह ने कोई दृष्टांत दिया, 11वें वचन से।
फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। यीशु ने कहा किसी पिता के दो बेटे थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा छोटे बेटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। संपत्ति में से जो कुछ मेरा है, छोटा कहता है मुझे दे दो, पिता से मांगता है। हाँ, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने संपत्ति बांटी, सवाल नहीं किया ये ना। परमेश्वर ने हम सबको स्वेच्छा दी है और उस बेटे ने डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता से अलग होऊंगा। होशे की पुस्तक में परमेश्वर एक वचन कहता है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, और वो कंप्लेन करता है इजराइल से, तेरा सबसे अपराध जानते बड़ा कौन सा है? परमेश्वर इजराइल से कहता है कि तू अपने सहायक परमेश्वर का विरोधी है। तेरा सबसे बड़ा अपराध यह है, परमेश्वर कहता है होशे की पुस्तक में, कि तू अपने सहायक का अर्थात मेरा विरोधी है, तू मेरे ही विरुद्ध काम करता है। और छोटा कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए, पिता बांट देता है। आगे, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। सारे गलत काम किए, सारी संपत्ति उड़ा दी। परमेश्वर से अलग होना अभाव की जिंदगी जीना है, हर प्रकार का अभाव, शांति का अभाव, आनंद का अभाव, हर चीज का अभाव। उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। हाँ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, उसने सब कुछ खर्चा कर दिया, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वो एकदम कंगाल बन गया, वो एकदम पैसे में खलास हो चुका। आगे, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। एक ऐसा काम उसे मिला, एक सेठ का बेटा, जिसकी यहाँ पे न जाने कितने नौकर हैं। कल्पना की, मेरे पिता की फैक्ट्री हो, हजारों लोग काम करते हैं और मुझे गटर साफ करने का काम मिले। मेरे पिता की फैक्ट्री हो, हजारों लोग काम करते हो और मुझे गटर साफ करने का काम मिले। एग्जैक्टली इसके साथ ऐसा हुआ। आगे, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। कोई भी व्यक्ति ऐसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, और इसके पास इतनी भूख थी, कोई इसे कुछ खाने को नहीं देता था, वो उसमें से खाना चाहता। इसकी दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई खाने को कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, उसे उसका दिमाग ठिकाने आया, तब कहने लगा, वो अपने आप से बातें करता है कि मेरे पिता। सुधरने की शुरुआत अपने आप से बातें करने से होती है। कि जब आप गलती करें, आप खुद ही खुद से बातें करें, दूसरा को आपकी गलती नहीं बताए। वो अपने आप से बातें करता है। अपने आप से बातें करना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मैंने इसके साथ व्यवहार सही किया कि नहीं किया। अपने आप से बातें करना बहुत जरूरी है। उसने आपे में आया, अपने होश में आया कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो डिसीजन लेता है और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। मुझे एक मजदूर के समान रख ले, ये अपने मन में सोचता है। और 20 वचन में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ये सही डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में। वह अभी दूर ही था, वह भी बहुत ही दूर था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर उसे गले लगाया। ये दृष्टांत है यीशु मसीह ने जो सिखाया पापियों के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति, कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। जब हम उसके पास आते हैं, वो हमें कैसे व्यवहार करता है। ये डिसीजन लेकर मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा और वो उसे क्षमा कर देता है और दौड़कर उसे चूमता है। और उसके क्या कहता है उसका पिता? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया। वो कन्फेस करता है उसको। और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं इस लायक नहीं रहा प्रभु कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना उसको और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ।
और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हम आनंद मनाएं। हाँ, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, ये मेरा बेटा मर गया था अब जी गया है, खो गया था हाँ, अब मिल गया है। अब खो गया था मिल गया। वैसा ही परमेश्वर जब हम यीशु मसीह के पास आए थे, जिस दिन हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया था, उस दिन स्वर्ग में ऐसा ही आनंद हुआ जो परमेश्वर ने किया हमारे लिए। और इसके बाद क्या होता है 25 में, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। उसका बड़ा बेटा खेत में था। ये बड़ा बेटा कौन है? फरीसी है। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह फरीसी के बारे में सिखा रहे हैं ना। बड़ा बेटा कौन है? फरीसी है, क्योंकि फरीसी नाराज हो रहे थे कि वो क्षमा कर रहा है। और परंतु जब उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसके घर में आवाज सुनाई दिया और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। तेरे पिता ने बहुत खुशी मनाई है जब तेरा भाई वापस आया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। और यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। यह सुनकर वो क्रोध से हो गया, गुस्सा आ गया उसे। ये कैसे वापस आ गया? इसे सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसे सब कुछ गवा दिया और उसको वापस लेकर आए हो, वापस आया तो उसको क्षमा कर रहे हो। वो घर में अंदर आना नहीं चाहता था, बाइबल बताते हैं। तब पिता बाहर आता है, उसे कहता है, ये तेरा भाई था, मर गया था, अब जी गया है, क्या हमें आनंद करना नहीं चाहिए? तो वो कहता है, मैंने इतने वर्ष से तेरी सेवा की है, तूने कभी मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया। और जब ये तेरा बेटा जिसके लिए तूने तेरी सारी संपत्ति कुकर उड़ा दिए, तूने इसके लिए आनंद मनाया है। तो पिता जानते से क्या कहते हैं, जो कुछ मेरा था वो सब तेरा ही था। परमेश्वर हमसे रिलेशन बनाना चाहता है, और बहुत से लोग परमेश्वर से पिता पुत्र का रिलेशन न रखे, पिता और बेटी का रिलेशन रखे, एक रिलीजियस, एक धार्मिक हिस्सा बनाना चाहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा तो प्रभु मुझे देगा। प्रभु कहता है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। तू आनंद नहीं उठा पाया अपनी मसीह जिंदगी का, तो उसमें मेरी क्या गलती? जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। और जैसे फरीसी नाराज हो रहे थे क्योंकि वो क्षमा कर रहा था लोगों को, और यीशु मसीह वही सिखाता है कि जैसे मैंने क्षमा किया है तुम्हें क्षमा करना नहीं चाहिए। मसीहत में सबसे बड़ा संदेश है ये क्षमा का संदेश, और ये शुभ संदेश है। यही शुभ संदेश है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम सारे लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने आपके पाप माफ कर दिए हैं। यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद कोई भी व्यक्ति, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, कोई भी अविश्वासी इसलिए नरक नहीं जाएगा क्योंकि उसने पाप किए हैं। यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद कोई भी अविश्वासी इसलिए नरक में नहीं जाएगा क्योंकि उसने पाप किए हैं। वो इसलिए नरक जाएगा क्योंकि उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है। यूहन्ना 15:22। आप कहेंगे ऐसे कैसे, इतने सारे पाप किए तो नरक नहीं भेजेगा परमेश्वर? क्या कहता है हमारा प्रभु? यदि मैं न आता, यदि मैं नहीं आता, यीशु मसीह कहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज पहली बार शायद आया है प्रभु के भवन में, या जिसने आज भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह हमसे कहता है, यदि मैं नहीं आता और उनसे बातें न करता, अगर वो हमसे बातें नहीं करता, तो वे पापी न ठहरते, तो हम पापी नहीं ठहरते। हाँ, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अब उनको उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है, वो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को रिजेक्ट करना। क्योंकि परमेश्वर स्वर से साक्षी दे रहा है कि मैंने तो उन्हें पाप माफ कर दिए मसीह के अंदर, और मैं कहूं मुझे ये नहीं चाहिए। और जब न्याय में खड़े होंगे तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति का इस रीति से न्याय करेगा कि तूने मेरे पुत्र के सुसमाचार को रिजेक्ट किया था, इसलिए तुझे नरक में फेंका जाए। पर आज परमेश्वर हम सबको मौका दे रहा है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और पापों का प्रायश्चित करेंगे, पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगे। दंड का कारण क्या है? बाइबल में लिखा है, दंड का कारण यह है, ज्योति जगत में आई परंतु अंधकार में से ग्रहण की भी इसके काम बुरे थे। दंड का कारण क्या है? इस संसार में इंग्लिश में लिखा है, द जजमेंट इज दिस। न्याय इसलिए होगा सारे संसार का क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी का इनकार किया है। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यूहन्ना 16 7 से लेकर 9 तक।
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ यदि मैं नहीं जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपित करेगा। पाप के विषय में इसीलिए, वो सारे संसार को पाप के विषय में निरूपित करेगा पवित्र आत्मा, और पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो पाप के प्रति निरुत्तर होगा परमेश्वर के सामने, कि उसने उद्धार के कर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को, उस शुभ संदेश को, उस बचाने जाने को उसने रिजेक्ट किया। और आपने उस उदाहरण को पढ़ाया, जब एक राजा एक बड़ा बोझ देता है, सबको बुलाता है, और जब उसके घर में सब आ जाते हैं जिनको वो नहीं बुलाने वाला था फिर भी उनको बुलाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। विवाह के आने के बाद उसको विवाह के घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने विवाह का वस्त्र पहना हुआ नहीं था। उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने बैप्टिज्म नहीं लिया था, उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया था। इस कारण उसे नरक में डाला जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। कल्पना कर सकते हैं, मैं पाप में डूबा हुआ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और परमेश्वर मुझे माफ़ करने के लिए संदेश भेजे, मैंने तुम्हारे पाप माफ़ कर दिए हैं यीशु मसीह के अंदर, और मैं मुझे नहीं चाहिए माफी। यही दंड का कारण है संसार में। परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है। जब परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है तो हमारा दायित्व है कि हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा परमेश्वर ने। हम ऐसे माफ़ नहीं कर सकते अगर हमारा मन तैयार नहीं। पतरस ने वचन लिखा है 4 में, अतः मसीह की मानसिकता को हथियार के समान धारण। मसीह की मानसिकता क्या है? क्या है? एक हथियार है। लेकिन आर्म्स योरसेल्फ विद द सेम माइंड व्हिच वाज इन आल्सो जीसस क्राइस्ट, कि जैसे उसने माफ किया हमें वैसे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, ये संदेश से हटकर है। परमेश्वर ने उस दिन एक बात स्मरण कराई, मेरे हृदय में डाली, उन लोगों के लिए विशेष करके जो कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, किसी विषय पे शायद प्रार्थना करते हैं। कुर्नेलियस निरंतर प्रार्थना करता है, स्वर्ग का कर बोलता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि लिखा है वो निरंतर प्रार्थना करता है। ज़करिया के पास आता है स्वर्गदूत और कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और परमेश्वर का दूत दानियल के पास आता है और कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इन तीनों लोगों की प्रार्थनाएं थी, कुछ विशेष प्रार्थनाएं थी। दानियल निरंतर इजराइल के लिए प्रार्थना करता है, उसकी रिस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करता है, और परमेश्वर ने उसको इजराइल का छुटकारा दिया। ज़करिया निरंतर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, मतलब अपने लिए प्रार्थना करता कि उसे संतान हो जाए, और प्रभु ने उसकी भी प्रार्थना सुनी। कुर्नेलियस परमेश्वर के उद्धार के मार्ग की प्रार्थना करता हुआ, इसीलिए जब उसका आंसर आता है तो उसे कहते हैं पतरस को बुला, तो उसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा उद्धार होगा। तो जो निरंतर प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर बहुत जल्दी आने वाला है। किसी विषय पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, मैं नहीं जानता किसके लिए नहीं मिला है, शायद अविश्वास हो सकता है, शायद अक्षमा भी हो सकता है। यीशु मसीह ने खुद कहा यदि तुम प्रार्थना करो अपने हृदय में क्षमा नहीं करो किसी को, तो तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। तो निरंतर अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा, और अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रोत्साहन है कि आप निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि निरंतर प्रार्थना करने वालों को उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है। दाऊद भजन संहिता में कहता है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी गोद में दिया। तो जो लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर उनकी गोद में जल्दी आने वाला है। प्रभु आपको वचन में आशीष दे।